हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है वीरल भयानी में। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, इन्होंने अपनी एक्टिंग की महक दिल्ली से बॉम्बे तक ऐसी महकाई कि वो क्या है वो उन्हीं से पूछ लेते हैं। हमारे साथ हैं करण मोहन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मैं आपसे मिला था महक के टाइम दिल्ली जी में। जी जी 2016 के सामने बताया। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, एकदम मजे में। हाउ इज वर्क, हाउ इज लाइफ? वर्क इज गोइंग रियली रियली स्मूथ एंड फाइन। बहुत बढ़िया चल रहा है। इमली स्टार प्लस का शो कर रहा हूँ मैं। बहुत प्यार मिल रहा है उसको इन टर्म्स ऑफ द टीआरपीज। और 3rd नंबर का शो है और वो पैन इंडिया में, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती। दिल्ली से बॉम्बे तक का स्टार्टिंग हम सफ़र से जी, शुरुआत जी, करेंगे जी। कि 2016 से महक से जो सफ़र शुरू हुआ था। हम्म। सो कैसी रही है जर्नी इमली तक की, बॉम्बे तक की आपकी जर्नी कैसी रही? हाउ वाज थिंग? बहुत कुछ सीखा। पहली बात काम मतलब एक्टिंग के अलावा बहुत कुछ सीखा। चीज़ें कैसे होती हैं, प्रोसेस बहुत सीखा। बहुत मैच्योर एज अ पर्सन। और मतलब सही चीज़ क्या चुननी है, क्योंकि बहुत काफ़ी मैंने अपनी बेवकूफ़ियाँ करी हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, जो आम इंसान नॉर्मली हर कोई करता है। तो बट एज आई टोल्ड यू, जस्ट गॉट मैच्योर विद टाइम। सो जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। ज़िंदगी की महक पहला शो था, कृष्णा श्री लंदन था। फिर ऑब्वियसली लॉकडाउन हो गया था, तो ऐसा काम स्लो हुआ कि अगेन आई शिफ्टेड माई बेस बैक टू दिल्ली। So I wanted one reason to get back on screen, and I think Imli is one such reason, for me getting back to Bombay, back to work. लेकिन जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली वापस चले गए थे, जी। तो वो जो डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज बॉम्बे से वापस जाना ये सोच करके कि अब क्या है, अब क्या होगा, लाइक लॉकडाउन में सबकी हालत खराब हो या एक्चुअली उस वक्त एक प्रोजेक्ट था जो शुरू होना था। इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, होना था तो वो नहीं हो पाया। वही टाइम था, फेब एंड मार्च में। और आपकी बहुत एस्पिरेशंस होती हैं, आप चार्ज अप हो जाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। तो नहीं हुआ तो बहुत मायूस हो गया था। फिर समझ नहीं आया पहले लॉकडाउन में क्या करें क्या ना करें। तो फिर बेस्ट था कि ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बहुत देर तक नहीं होगा, जो सिचुएशन थी। एंड मेरा हमेशा प्रेफरेंस मेरी फैमिली को रहता, माई फैमिली इज़ बैक इन दिल्ली। तो वही सोचा कि मैं और मेरे डॉग्स दो थे छोटे, उनको लेके वापस दिल्ली गए। तो एक आप ऐसी एक होता है ना कि एक बार आप चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है सब कुछ वापस आना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई रीज़न चाहिए होता है। सो आई थिंक एज आई सेड, इमली इज़ वन सच रीज़न फॉर मी गेटिंग बैक। तो जाना मतलब इसलिए से आप गए थे कि गिव अप वाला था या फिर जस्ट फॉर अ ब्रेक, क्या था? नहीं, गिव अप तो नहीं ऑब्वियसली। पहला शो बहुत हिट था मेरा, दूसरा अगेन वाज हिट, माय करियर वाज फ्लरिशिंग, मस्त था। पर अगेन एक चीज़ ऐसी भी थी जो सेम काइंड ऑफ रोल्स टेलीविजन में बैक टू बैक मैंने 2 शोज किए थे, वही सेम एरोगेंट बिजनेसमैन एटीट्यूड। थक गया था मैं, मतलब बहुत थक गया था वो चीज़ें कर करके। तो कुछ अलग चाहिए था। तो जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन मोर ऑफ वेब या और टेलीविजन के भी प्रोजेक्ट्स। तो टेलीविजन में कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, कुछ ऐसा हो या कुछ ऑफर हो। तो देन आई जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग अ सबैटिकल, थोड़ा सा आराम से। मेरा ऐसा ही है, मतलब मैं जो चीज़ अच्छी लगेगी तो ही मैं जाता हूँ, दिल लगा के काम करता हूँ। ऐसा नहीं है फॉर द सेक ऑफ जस्ट डूइंग इट कुछ भी लूँगा। तो बस इमली हुआ और आई वाज लाइक वाओ, बहुत चैलेंजिंग था। एक डीजे का कैरेक्टर प्ले करना था, यंग डीजे, तो बहुत मुश्किल, मतलब। और द बेस्ट पार्ट वाज मेरा छोटा भाई इज अ डीजे, तो उसको देखता था मैं लॉकडाउन में कैसे कैसे वो क्या करता है टर्न टेबल्स में। So, कुछ वहाँ से उठाया, कुछ था, नहीं यार चैलेंज है तो करते हैं इसको। अच्छा, अब बॉम्बे में घर वाली फीलिंग आती है? आती है हमेशा। बॉम्बे में अगर आपके पास काम है, आपके पास काम कर रहे हो, बिजी हो, तो बहुत अच्छी फीलिंग रहेगी। बॉम्बे में काम नहीं है तो बहुत गंदी फीलिंग होती है। यू फील लाइक क्लॉस्ट्रोफोबिक, ऐसा लगता है कि भाग रही है और आप पीछे रह गए हैं। तो वो मायने पे बहुत ले लेता है ना। मैं पर्सन लाइक दैट कि मुझे नहीं समझ आता है जब ऐसा होता है। तो आई वांट टू डिस्कनेक्ट, सो आई जस्ट गो बैक टू माई फैमिली। आई स्पेंड टाइम इन दिल्ली थोड़ा करके, फिर आई कम बैक विद ऑल ऑफ फ्रेश एनर्जी। अच्छा, स्क्रीन पे तो दिखते ही रहते हो, Yeah. बट लेकिन रियल लाइफ में ऐसे बाहर आप नहीं दिखते, सोशली यू आर नॉट दैट एक्टिव। करण, व्हाई? ये Yeah. पता करना चाहती हूँ। नहीं ऐसा नहीं, मतलब सिंपल है। मतलब मैं बहुत सॉलिड हूँ, आई मीन डिसिप्लिन काइंड ऑफ का इंसान हूँ मैं। काम से घर होता है, एंड आई लव टू गो स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, माय डॉग्स। मतलब एक रूटीन चल रहा होता है आपका ना, तो जिम है, फिर माय योगा, मेडिटेशन, तो मुझे मज़ा आता है, वो एक पेस में चलता है। सो मैं बाहर जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, स्टेप आउट ऑल्सो, बट अगेन गए खा पी के अपना आ गए, मतलब ऐसा है। नहीं, मुझे वो डिसिप्लिन से वो याद आ गई, बच्चन साहब की मूवी ना, अमिताभ बच्चन जी की, अनुशासन, अनुशासन, प्रतिष्ठा, अनुशासन।
Yeah. सो आप फोकस रहते हैं अपनी चीज। या फोकस, मैं बिल्कुल फोकस के साथ रहता हूँ। देखिए आपको रिजल्ट चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, आपको दिखना है तो वही दिखेगा। तो एक डिसिप्लिन रहता है, आप माइंड से भी पॉजिटिव रहते हो और वो बैलेंस बराबर रहता है। ऐसा है। आई एम नॉट अगेंस्ट गोइंग आउट, स्टेपिंग आउट, मैं भी जाता हूँ और बहुत कम, वेरी रेयर। टेलीविजन से कभी डिसअपॉइंट हुए वहाँ इस जर्नी में? टेलीविजन से डिसअपॉइंट नहीं यार, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब एक फैमिली है मेरी, मतलब टेलीविजन एक, मैं इसी का एक प्रोडक्ट हूँ टेलीविजन का। आई एम प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर, फर्स्टली वेरी वेरी प्राउड जो भी हूँ टेलीविजन से। फैमिली में भी आपकी खिटपिट होती है किसी से कुछ ना कुछ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फैमिली। सो कभी कभी कुछ होता है यार, नहीं ऐसा होना चाहिए था, फिर ऐसा होना चाहिए था, बट थैंकफुली द टीम इज़ वेरी गुड ऑलवेज। आई ऑलवेज गॉट अ वेरी गुड टीम। मेरा तीसरा शो है, इसकी क्रिएटिव्स हो गए, डायरेक्शन हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, तो मस्त है, मतलब मज़ा आता है अपना। ऐसा कुछ भी नहीं है टेलीविजन से, जैसे लोगों को सुनता हूँ मैं कि ये नहीं वो नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब टेलीविजन हैज़ मनी, रीच अच्छी है, आपको रिकग्निशन इतना अच्छा मिलता है। रोज़ करते हुए एक चीज़, डेली सोप में आप अपनी एक्टिंग को इतना पॉलिश कर लेते हैं कि आप प्रो बन जाते हैं यार, व्हाट आई फील। अच्छा, टेलीविजन की तो बात कर ली हमने, अब बड़े पर्दे की बात करेंगे। आपको लगता है ये चीज़ फीलिंग आती है हाँ। कि इवन यू कैन हिट दैट बिग स्क्रीन और कर सकता हूँ मैं? नहीं, क्यों कोई भी कर सकता है। वो टाइम चला गया यार कि मतलब आप कर सकते हैं। आपको टाइम दौर था कि यार आप लंबे हो, अच्छे हो, आवाज़ अच्छी, डांस अच्छा, भाई वो टाइम चला गया। मतलब ओटीटी ने बेसिकली व्हाट आई फील कि वो दरवाजे भी खोल दिए हैं सबके, तो कंटेंट बिल्कुल हट गया है। मतलब अब जो 2 लोगों पे कहानी होती थी, आज वो 20 लोगों पे कहानी होती है और अलग अलग कहानियाँ चल रही होती हैं, तभी मज़ा आता है आपको देखने में। सो एब्सोल्युटली हर किसी का एस्पिरेशन होता है दूसरी सीढ़ी चढ़ना। सो टेलीविजन के बाद अगर कुछ होता है तो ओटीटी होता है। सो एब्सोल्युटली मैं बहुत, अगर कुछ आता है, ऑफर होता है, डेफिनेटली मैं लेना चाहूँगा अगर कुछ अच्छा सा कुछ ऑफर होता है। बट ऐसा नहीं कि टेलीविजन छोड़ दूंगा या कुछ करूँगा। पहला घर तो पहला घर होता है आपका, कमाई वहीं से आती है, रोटी वहीं से चलती है। तो वो होता है, मतलब प्रोड्यूसर से बात करके डेट्स वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर करण इज सर्चिंग फॉर? लाइक चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो बिग स्क्रीन हो, चाहे वो टेलीविजन, आपकी इच्छा क्या है कि क्या एक ऐसा कैरेक्टर, या फिर क्या आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए ऐसी चीज़ अगर मुझे बचपन से ना, हाँ मुझे बचपन से मुझे आर्मी ऑफिसर करने का बहुत बहुत मन है। मतलब आर्मी ऑफिसर, एनी रैंक इन द आर्मी, बट या आई वुड लव टू प्ले एन आर्मी ऑफिसर। मतलब मैं विकी कौशल को यूरी में देखा था, मैन व्हाट, वो एक देख के ना आता है, आप सिनेमा से बाहर निकलते हो ना, भाई मैं ही हूँ। सो वो एक आर्मी ऑफिसर एक ऐसा कैरेक्टर है, मुझे मतलब मिल जाए मज़ा आ जाए, ऐसा मिल जाएगा। और देखो मैंने आर्मी, देखो कैमोफ्लेज आर्मी का जैकेट ही पहना, लकीली यार, कोइंसिडेंस। अच्छा, इमली पे आते हैं कि इमली शो आपने बीच में से ज्वाइन किया, इसके पहले से ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट किया हुआ था चीज़ें। सो इसको लेकर के आपको डबल थॉट्स थे कि लाइक क्या चीज़ें होंगी, या फिर आप बहुत प्रीटी कॉन्फिडेंट थे कि नहीं यार, कॉन्फिडेंस तो आई डोंट अग्री कि टेलीविजन में कोई इतना कॉन्फिडेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नए नए शोज आते हैं बड़े बड़े स्टारकास्ट के साथ, ह्यूज बजट्स, 2 महीने में क्लीन बोल्ड लोगे वापस घर जाते हैं अपने, सबको पता है। बट यार नर्वस, ऑब्वियसली यार नर्वसनेस थी। पहली बात तो 2-2.5 साल के बाद वापस सेट पे आ रहा हूँ, एक्टिंग शुरू कर रहा हूँ, तो एक वो भी रहता है यार, अरे यार मतलब नर्वसनेस रहती है उस चीज़ की, एंग्जाइटी रहती है। और दूसरी एंग्जाइटी, नर्वसनेस इस बात की थी कि ऑलरेडी शो का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर था, बहुत ज़बरदस्त ऊपर था। फमान और सुम्बल, मतलब मैं सुम्बुल का फ़ैन हूँ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस यार, मतलब क्या किया उस लड़की ने। तो वही था यार, एक स्टैंडर्ड है और एक्सपेक्टेशन लोगों की भी वैसे होती है कि हमको ऐसा ही परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा ही खाना है तो हमको यही खाने का टेस्ट चाहिए। बट लकीली द बेस्ट थिंग हैपेंड इज मेगा, माय कोस्टा इमली जो प्ले कर रही हैं, सो मेगा के साथ मैं एक पहला शो कर चुका हूँ और जब मैं मौका मिला उससे तो आई वाज हैप्पी, यू नो, अरे वाह यार। सो वो एक चीज़ बहुत क्लिक कर गया था, पॉजिटिव यार। नहीं तो होता ना, चल यार हम दोनों को पता है, मतलब एक्टिंग परफॉर्मेंस में पता है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता है, तो कंफर्ट लेवल था, तो वहीं से वो चीज़ बनी। और पॉजिटिविटी बहुत है, मैं यकीन करता हूँ किसी भी चीज़ को हिट होने में या फ्लॉप होने में एक पॉजिटिविटी सेट में होनी चाहिए, लोगों में होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो इस सेट में है, लोगों में है, और जोश भी है, I mean, नहीं यार करना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइंड सेट। अगर नहीं होगा तो अब अच्छी से अच्छी चीज़ है वो फ्लॉप ही होगी। सो या अब आप कैसे स्टेप हेड करने वाले हैं, लाइक करण का, लाइक अब कैसे चलेंगे आगे? अभी करण वोरा जो है वो बिल्कुल आज के अंदाज में चलेगा यार। मतलब आई हैव टू ब्रेक, बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, बट एक बार जब खुलता हूँ तो खुलता हूँ, मेरे जो आसपास के लोग हैं वो जानते हैं। बट या समाउ आई फील दैट इतना नहीं चेंज करना चाहिए, बट थोड़ा सा मतलब ज़रूरी है आज के वर्ल्ड में पेस के साथ लेके चलना। सो यार डे बाय डे मैं थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया को लेके बहुत सीरियस हो गया हूँ, जो मैं पहले बहुत लथाजिक था। एंड यार मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइन्यूट डिटेल्स है, उनको ट्वीक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, लास्टली कुछ चीज़ें मैं अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है
फिटनेस के ऊपर, Yeah, बिकॉज yeah. यू आर फिटनेस फ्रीक। तो फिटनेस के वो पूछना चाहूँगा कि अभी फिटनेस को लेकर के आप कैसे वर्कआउट क्या कर रहे हैं, और से अब तो शूट भी चालू हो गया है, सो जी, हाउ जी, यू मेंटेन योर डेली रूटीन? इन टर्म्स ऑफ डेली सोप में भाईजान बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी फिटनेस को मेंटेन करना, और बट मेरा एज आई टोल्ड यू डिसिप्लिन बहुत रहता है लाइफ में। तो वही रहता है कि सुबह आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम अर्ली राजा, उठ के थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, ब्रीदिंग करता हूँ, तो बहुत सन आता है ना, मुझे बहुत अच्छा है। लकीली जब मैं रह रहा हूँ ईस्ट फेसिंग है, तो सूरज आता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सूरज को उगते हुए देखना। आई सिट इन द सन, हैव माई कॉफ़ी, देन आई गो टू द जिम, अपना आधा एक घंटा वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद में डाइट है, मील्स हैं, वो भी प्रॉपरली अरेंज होती हैं मेरी टाइम से, टाइम पे सो जाता हूँ। सो यही बेसिक जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, ओवर द टॉप नहीं जाता कि यार ऐसा करना है, ये भी करना है। 8 दिन में अपनी बॉडी को भी देखना, रेस्ट भी देना ज़रूरी है। साथ ही साथ वेदर भी चेंज हो गया करना, अभी तो गर्मी भी या वेदर भी चेंज है, अभी इन्फ्लुएंजा है जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है लोगों में, तो वही एहतियात बरतें सबके सब जितना हो सकता है। तो यही है, मतलब बाकी जितना सेफ रख सकते हो अपने आप को रखो, मैं तो ये बोलूँगा एज एन एक्टर। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है आपके पीछे। या ये कटआउट है बेसिकली डीजे आटो जो मैं प्ले कर रहा हूँ, तो उसके कॉन्सर्ट के होर्डिंग्स थे, ये पड़े हुए थे। मैं एक कॉन्सर्ट के बाद तो मैं उठा लाया था, तो मैंने लगा दिया था इस वॉल के ऊपर, तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने वो लगा देता हूँ यहाँ पे। जैकेट बहुत स्पेशल है। हाँ, ये बिल्कुल एक नंबर जैकेट है, रॉवस बिल्कुल भारी ऐसा लाल, और एक इसमें काला भी है, एक अगले कॉन्सर्ट में पहनूंगा मैं वो। So, ये रावस भारी बोलता कौन है? ऐसे ही अब जहाँ रह रहे जो देश है वैसा भेष अपनाना पड़ेगा भाई। MC स्टैन भी, अच्छा मुझे याद है MC स्टैन याद आ गया। MC स्टैन वो बोलते हैं। नहीं, मैं जो मेरे हेयर करता है चिन्मय, तो चिन्मय ही इज अ प्रॉपर महाराष्ट्रियन। तो मुझे बहुत मुझे उत्सुकता है, मुझे शौक बहुत है, मतलब क्या सीखा आपने? मराठी ये सीखने का। इंटरेस्टिंग चीज है, क्या मराठी में सीखा? मराठी में थोड़ी बहुत लवकर लवकर, मतलब जल्दी जल्दी हो गया, इकडे उकडे और तिकडे, और तुम्ही काय काय करतोस, तू काय करतोस, काय झाला, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ब्रावस भारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा जरूरी भी है। आप जहाँ रह रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ आनी चाहिए, तो अच्छा लगता है। लोकली आप किसी से मिलते हैं तो एक अपनेपन वाली फीलिंग आती है। अच्छा, वाइफ को क्या बोलते हैं? वाइफ को, एक मिनट यार, बाइक को क्या बोलते हैं? बाइक को है ना, बाइक को बराबर, ये बताएगा बराबर। वाइफ को क्या बोलते हैं भाई? बाइक को। और मॉम को बोलते हैं आई। आई। आई ना। पापा को बाबा। 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 तो ये तीन हम इसका सेशन करेंगे जरूर। हम नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बाइक को हाँ बाइक को दुल्हन को नवरी, नवरी, मतलब दुल्हन जैसे लड़की को मुलगी। मुलगी। हाँ, मुलगा मुलगी। सो नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद करेंगे कि अब एक पूरा पैराग्राफ हम मराठी में बोले। हाँ यार, डेफिनेटली तो यार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके करण, Same है और मेरे हम को। उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे एंटरटेन करते रहें अपने फैंस को, सबको, और या, दिखते रहे for जहाँ sure। भी देखें हम करण बोराई दिखना दिखे जरूरी हमें। है, या दिखना बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली। आप जाते थे कुछ मैसेज देना चाहेंगे फैन व्यूअर्स को? या थैंक यू सो मच आपकी टीम को। आप यहाँ तक आए, सेट पे इंटरव्यू करी मेरी, एक अलग चेहरा, एक अलग इंटरव्यू, बिंदास कैंडिड देखने को मिलेगा व्यूअर्स को, मेरे फैंस को। सो आई एंजॉयड दिस सेशन। कोई ऐसा नहीं था कि प्रेप करके भारी भरकम क्वेश्चंस है, एकदम बिंदास हम लोग ने बात करी बिल्कुल। सो आई एंजॉयड अ लॉट यार, एंड टू माय फैंस थैंक यू सो मच यार फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क, प्यार देने के लिए। एंड एब्सोल्युटली आज इन्होंने कहा कि नए नए अंदाज में बिल्कुल आपको नजर आएंगे हम, फॉर श्योर। थैंक्स यार, थैंक यू भाईजान, मस्त है यार, बहुत अच्छा था Thank ये you. ऐसी